हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में। बहुत ही फनी ट्रिक्स के माध्यम से हम त्योहारों को याद करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में हम जो है त्योहारों को ट्रिक से याद करने के बाद क्विज भी करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें जो है इन ट्रिक्स के माध्यम से त्योहार याद हुए भी हैं या नहीं। लेकिन दोस्तों मैं गारंटी है कि आपको पक्के से दोस्तों ये त्योहार जो है याद होने वाले हैं, और उसके बाद हम लास्ट में रिवाइज भी जरूर करेंगे। तो ये त्योहार जो आपको परेशान कर रहे हैं ना, भाद्रपद, कार्तिक, माघ, कब क्या आ रहा है, तो ये काफी हद तक आपको परेशान करना बंद कर देंगे। क्योंकि 100% तो मैं नहीं, क्योंकि सारे तो त्योहार मैंने भी शामिल नहीं किए हैं। ठीक है। और काफी सारे जो त्योहार अगर आपको पढ़ने हैं तो बुक के अंदर से पढ़ने पड़ेंगे। तो मैंने करीबन 30-35 त्योहार आपको याद कराने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना एक बार, नीचे लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर दोस्तों काफी सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हैं। आपके कमेंट आ जाते हैं कि सर खनिज का वीडियोज डालो, तो खनिज का वीडियोज अपलोड है। दो वीडियोज अपलोड है, जिसमें आपको ट्रिक के माध्यम से दोस्तों पूरी जानकारी के साथ मैंने आपको याद कराने की कोशिश की है। इसके अलावा जो भी नदियों से रिलेटेड टॉपिक है और पशुधन से रिलेटेड टॉपिक भी है, राजमार्ग अपना सड़कों से रिलेटेड टॉपिक भी है, जनसंख्या से रिलेटेड, साक्षरता, लिंगानुपात, काफी सारे वीडियोस अपलोड है जो आपको चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और सबसे पहले दोस्तों आपको त्यौहार याद करने के लिए, देखो इसमें सिर्फ प्रमुख त्यौहार शामिल होंगे इस वीडियो में, और डिटेल वाला वीडियो ये है नहीं। सिर्फ मैं आपको तिथि याद कराऊंगा ट्रिक के माध्यम से, इसके अंदर त्यौहार होगी। ठीक है, मेले इसमें शामिल नहीं है। तो आपको सबसे पहले हिंदू महीने याद होना जरूरी है, जैसे चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादवो, आसोज, काती, माघ, पोष, माघ, फागुन। ठीक है, तो ये आपको जो है महीने याद होना जरूरी है पूरे लाइन से। पहला महीना चैत्र होता है और सबसे लास्ट जो महीना है वो फाल्गुन होता है। अब इसको आप अंग्रेजी महीनों के हिसाब से जमाना चाहो तो देखो कुछ इस तरीके से ये जमते हैं कि मार्च अप्रैल में चैत्र आता है, और कुछ इस प्रकार से ये सीक्वेंस चलता रहता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप इस पेज का लास्ट के अंदर, जब मैं बता दूंगा उसके बाद। तो महीने में 30 दिन होते हैं, जिसमें शुरुआत चैत्र महीना जैसे है तो उसकी जो शुरुआत होगी वो होगी दोस्तों कृष्ण पक्ष से। ठीक है, कृष्ण पक्ष की एकम से शुरू होगी और 15 दिन तक ये चलेगा। ठीक है, और उसके बाद 16वें दिन जो है पक्ष चेंज हो जाएगा और शुक्ल पक्ष आ जाएगा। तो ऐसे हर महीने चलेगा। जैसे ही शुक्ल पक्ष का 15वां दिन आएगा, देखो कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन होता है उसे अमावस बोलते हैं, और शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन होता है उसे पूनम बोलते हैं। तो जब पूर्णिमा आ जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि अब मंथ चेंज हो जाएगा। जैसे चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आ गई है, तो उसके बाद नेक्स्ट वैशाख आ जाएगा और वैशाख शुरू हो जाएगा। अब वैशाख किससे शुरू होगा? कृष्ण पक्ष की एकम से शुरू होगा, 15 दिन चलेगा, अमावस आ जाएगी, फिर उसके बाद पक्ष चेंज हो जाएगा शुक्ल पक्ष, फिर 15वें दिन पूर्णिमा आ जाएगी और फिर से मंथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए कृष्ण पक्ष को बदी भी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष को सुदी भी कहा जाता है। कैसे याद करेंगे? शु से शुक्ल और सु से सुदी, उसके बाद कौन बचा? बदी, तो बदी आ जाएगा कृष्ण पक्ष। ठीक है, और ये तिथि भी देख लीजिए एक बार कि एकम को एक बोलते हैं, प्रतिपदा भी एक ही होता है। ठीक है, वैसे तो सभी दोस्तों को याद है, लेकिन फिर भी अगर किसी को याद नहीं हो तो एक बार देख लेना भाई, है ना। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और 15वां दिन जो होता है वो अमावस और पूर्णिमा होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये लिख रखा है, और 15वां दिन अमावस और पूर्णिमा होता है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और साल में 2 बार जो है दोस्तों नवरात्र भी आते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक आता है चैत्र महीने के अंदर और एक आता है आश्विन माह के अंदर। जो दशहरा है वो आश्विन माह के अंदर आएगा। बड़े नवरात्र कब आते हैं? आश्विन माह के अंदर आते हैं। ठीक है, और चैत्र महीने में छोटे नवरात्र आते हैं, जिन्हें बसंतीय नवरात्रे भी हम कहते हैं। ठीक है, त्योहारों का आगमन जो होता है दोस्तों वो छोटी तीज से होता है, श्रावण माह की, इसीलिए हमारे कहावत प्रचलित है। और गणगौर जो है वो अंतिम त्यौहार होता है। ठीक है, राजस्थान के त्योहारों के अंदर, इसीलिए ये कहावत कही जाती है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो पहला त्यौहार तीज आएगा, छोटी तीज, और गणगौर जो है सबसे अंतिम त्यौहार होगा। चलिए अब हम दोस्तों हमारा जो मेन जो थंबनेल देखकर आप यहाँ पर आए हैं वो टॉपिक शुरू करते हैं, और ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। ट्रिक काफी फनी रहेगी, तो सीरियसली मत लेना, बिल्कुल फनी तरीके से लेना और उनको फनी तरीके से ही याद करना, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर पूछ ले कि कजली तीज कब मनाई जाती है तो आप फट से आंसर दे सको। चलिए फट से अभी हम आंसर देंगे बाद में, पहले हम याद तो करें। तो कजली तीज मनाई जाती है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब आती है कजली तीज? भादवे की कृष्ण तृतीया को आती है। तो आपने एक आवाज सुनी होगी कई बार, काजल काजल काजल। तो काजल क्या है? बहुत भौंकती है, ऐसे ध्यान रखना। हालांकि कोई और भौंकता है, लेकिन
आप ऐसे ध्यान रखना कि काजल भौंकती है, तो भय से भाद्रपद और कैसे कृष्ण पक्ष और ती से तृतीया तो वैसे आ ही रहा है। तीज मतलब क्या है? तीसरा दिन, ठीक है, तीज मतलब तृतीया, ऐसे ध्यान रखना है। तो तृतीया तो हमको इसमें मिल ही जाएगा। हमको क्या निकालना था? भाद्रपद और कृष्ण पक्ष हमको निकालना था। तो काजल क्या है? भौंकती है, भाद्रपद और कृष्ण पक्ष। भाद्रपद तो महीना हो गया और पक्ष जो है वो कृष्ण पक्ष हो गया। सिंजारा, इसमें क्या होता है, जो पुत्री होती है या पुत्र वधू होती है उसके लिए श्रृंगार की सामग्री भेजी जाती है। क्यों? क्योंकि अगले दिन होती है गणगौर, तो भाई श्रृंगार सामग्री भेज दी गई है, आप सजिए संवरिए और गणगौर दिखिए एकदम। तो इसको बिल्कुल फनी तरीके से याद करते हैं हम भी। जैसे तू कितना भी सजले संवर ले, जैसे मान लो अपनी सिस्टर है, उसको चिढ़ाने के लिए अगर हम बोले तू, उसके मतलब आइए आगे से सिंजारा आया तो हम उसे चिढ़ाने के लिए बोल सकते हैं तू कितना भी सजले, है ना, सजले से ध्यान रखना सिंजारा, लेकिन शक्ल तो तेरी चुईया जैसी रहेगी। शक्ल कैसी रहेगी? चुईया जैसी। तो चुईया से चैत्र महीना और शक्ल से शुक्ल पक्ष, ठीक है, हो गया याद। अब नेक्स्ट अगले दिन क्या आने वाली है? गणगौर आने वाली है सिंजार के बाद, यानी तृतीया को, ठीक है। तो गणगौर, गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जब इतना सारा सामान आ गया है सजने के लिए, तो बस एक चीज बाकी रह गई थी। वो क्या था? वो बाकी था चश्मा। तो गौरी ने लगाया चश्मा और वो एकदम गणगौर दिखने लग गई। क्या लगाया? गणगौर जैसा है, तो गौरी ने क्या लगाया? चश्मा लगाया और वह एकदम गणगौर दिखने लग गई। जैसे गण मतलब अपने शिव और गौर मतलब पार्वती है, ठीक है। जब डिटेल वाला वीडियो आएगा तब हम और इनसे रिलेटेड जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हम देखेंगे। तो चश्मे से ध्यान आप समझ गए होंगे, जैसे चैत्र महीना है और शेष है शुक्ल पक्ष आएगा, ठीक है। चलिए, गुड़ला, गुड़ला आता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, जो कि फिर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। तो घुड़ला से हम ध्यान रखेंगे घड़ी, घड़ी वर्ड, ठीक है। घुड़ला से हम क्या ध्यान रखेंगे? घड़ी। और घड़ी के अंदर हम बार बार क्या करते हैं? टाइम चेक करते हैं। तो चैत्र, चे से चैत्र और कैसे कृष्ण, ठीक है, कृष्ण पक्ष हो गया। और अष्टमी हम यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं कनेक्ट, तो थोड़ा सा आप कनेक्ट करने की कोशिश कर लेना, ठीक है। या फिर हम घड़ी में चेक करा तो हमने क्या 8 बजे थे, ऐसा कुछ आप कनेक्ट कर लेना। निर्जला 11 ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को आती है। तो निर्जला 11 जैसा तो कोई व्रत ही नहीं है, क्योंकि इसमें दोस्तों महिलाओं को जो है बिना जल के ये व्रत करना पड़ता है, ठीक है। तो निर्जला जैसा तो कोई व्रत ही नहीं है। जैसा से ध्यान रखना, जय से ज्येष्ठ माह और स से शुक्ल, ठीक है, स से शुक्ल पक्ष आ जाएगा। तो निर्जला 11 जैसा तो कोई व्रत नहीं है। जैसा से जय से ज्येष्ठ और सा से शुक्ल। आगे बढ़ते हैं, छोटी तीज, इसी से हमारे त्योहारों का आगमन होता है। और श्रावण शुक्ल तृतीया, देखो कजली तीज को दोस्तों है ना सातुड़ी तीज, बड़ी तीज भी कहा जाता है, ठीक है। कजली तीज को क्या बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए कि बड़ी तीज कब मनाई जाती है, तो ट्रिक में तो है ही नहीं, तो ऐसे ध्यान रखना थोड़ा सा कि कजली तीज को ही बड़ी तीज भी कहा जाता है। और काजल क्या है? भौंकती है, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा। तो छोटी तीज आ गई है श्रावण शुक्ल तृतीया को। तो देखो तीज से हम ध्यान रखेंगे ताज। तो छोटा ताज जो है दोस्तों कहाँ पे अलग पहना जाता है? सर पे। छोटा ताज जो है आपने देखा होगा मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, ठीक है, मिस वर्ल्ड, जब वो जीत जाती हैं, जिनकी शक्ल बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो उनके सर पे क्या है? वो ताज पहनाया जाता है। तो छोटा ताज कहाँ पहनाया जाता है? सर पर। और बड़ा ताज तो कहाँ? आगरा में है ना। तो सर से ध्यान रखना श्रावण पक्ष, और जिसकी शक्ल अच्छी होती है तो शक्ल से शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो श्रावण महीना मिल गया हमको और पक्ष शुक्ल मिल गया। नववर्ष चैत्र महीने में आते हैं, ठीक है, नया साल जो आता है। और मैंने आपको बताया था कि जो भी महीना स्टार्ट होता है वो पहला महीना चैत्र हो गया, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है? कृष्ण पक्ष से होता है। लेकिन हमारा जो नया साल है वो कब से स्टार्ट होता है? चैत्र शुक्ल एकम को, ठीक है। नववर्ष कब से शुरू होता है? चैत्र शुक्ल एकम से। और फिर से चश्मा आ गया। पहले तो गौरी ने चश्मा लगाया था, एकदम गणगौर दिख रही थी। अब नए साल पर क्या है दोस्तों, लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, तो साथ में चश्मा भी पहना ही देते हैं ना अपन, जिससे हमारा काम भी हो जाए, ठीक है। तो नए साल पर सब क्या है? नए कपड़े के साथ साथ चश्मा भी पहनते हैं। तो च से चैत्र और श से शुक्ल। अब तो आप कैच कर लोगे फटाफट फटाफट, जैसे वर्ड आएगा सामने ट्रिक का समझ जाओगे आप। गुरु पूर्णिमा, तो गुरुजी से सब क्या रखते हैं? आशा रखते हैं कि हमें नौकरी लगवाएंगे गुरुजी, ठीक है। गुरुजी से पढ़ते रहेंगे और गुरुजी क्या है, हमें एक दिन नौकरी जरूर लगवाएंगे। यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है कि आषाढ़, आशा, तो आशा से आप आश्विन मत कर देना, ठीक है ना। अपने रविचंद्र अश्विन को मत लिया ना आप आश्विन को, आपको यहाँ पर आषाढ़ ही ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है? गुरु पूर्णिमा कब आती है? आषाढ़ पूर्णिमा को आती है। ट्रिक भले नहीं भी हो तो ध्यान रखना, ट्रिक से याद नहीं भी हो तो भी, कि गुरु पूर्णिमा कब आती है? आषाढ़ पूर्णिमा को आती है।
नाग पंचमी, नाग पंचमी आती है श्रावण कृष्ण पंचमी को। तो नाग को दोस्तों सांप भी बोला जाता है, और सांप क्या करता है, काटता है। तो सांप से तो आप ध्यान रख लोगे श्रावण, और काटता से कृष्ण पक्ष आ जाएगा, ठीक है। नाग पंचमी, नाग को क्या बोलते हैं, सांप, और सांप यानी श्रावण माह, और काटता से कृष्ण। निडरी नवमी, इस दिन नेवले की पूजा की जाती है, क्योंकि नेवला एकदम निडर होता है। जब उसके सामने सांप भी आ जाता है तो उसके चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं आती है। क्या नहीं आती है, शिकन तक नहीं आती है। तो निडर कौन है, जिसके सामने मुसीबत भी आ जाए लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर शिकन ना आए। तो शी से श्रावण, और कैसे कृष्ण पक्ष, और बाकी नवमी तो आ ही रहा है साथ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हलचट। तो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, छठ मतलब छठा दिन हो गया है, षष्ठी मतलब भी छठा ही होता है, ठीक है, 6। चलिए, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को हलचट आती है, और इसको कैसे हम याद करेंगे, एक और तरीका बताता हूं। हलचट मनाई जाती है दोस्तों भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, ठीक है। हलचट क्यों मनाई जाती है, भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य मनाई जाती है, और इस दिन जो है किसान हल की पूजा करते हैं। तो कृष्ण से कृष्ण पक्ष आ गया, और भाई से भाद्रपद आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हल क्या होता है दोस्तों, भारी होता है बहुत, और कौन काम में लेता है, किसान। तो भारी से भी आप ध्यान रख सकते हो भाद्रपद, और किसान से ध्यान रख सकते हो कृष्ण पक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आराम से आपको याद हो जाएगी जब लास्ट में आप क्विज तक पहुंचोगे, तब पता चलेगा कि आपको असल में ये याद हुई भी है या नहीं हुई है। पर मैं श्योर हूँ दोस्तों आपको डेफिनेटली कि याद हो जाएगी, क्योंकि बहुत सिंपल सी ट्रिक से ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट भी हो रही है। तो गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो है गणेश चतुर्थी आती है। तो सिंपल सी ट्रिक है कि गणेश जी ने क्या कर रखा है, बीएससी कर रखी है। गणेश जी ने क्या कर रखा है, बीएससी कर रखी है। जैसे आई गणेश चतुर्थी, भाई गणेश जी ने जो है बीएससी कर रखी है। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी आती है। बी से भाद्रपद और से शुक्ल पर आ जाएगा। होली, वैसे तो होली के बहुत सारे टाइप हैं अपने राजस्थान के अंदर, कोड़ा मार होली, पत्थर मार होली, और कपड़ा फाड़ होली, पता नहीं कौन कौन सी होली है, लेकिन हमें यहाँ पर याद करने के लिए फूलों की होली खेलनी है, ठीक है। तो होली खेलनी चाहिए किससे, फूलों से। तो फूल से ध्यान रखना फाल्गुन। तो फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होली आती है। नेक्स्ट है आंवला नवमी। आंवला नवमी आती है दोस्तों कार्तिक शुक्ल नवमी को। कैसे याद रखेंगे कि आंवला का क्या होता है, तेल होता है, और वो लगाया जाता है केश में, ठीक है, यानी बालों में लगाया जाता है, और बालों को क्या बोलते हैं, केश। तो आंवले का तेल लगाया जाता है केश के अंदर, यानी कार्तिक आ गया केश से, और शय से शुक्ल पक्ष हमको मिल जाता है, और नवमी तो साथ में आ ही रहा है। नेक्स्ट है मौनी अमावस्या। तो मौन कौन रहती है, इसे ध्यान रखना, माँ जो है वो मौन रहती है, माँ। मौन कौन रहती है, माँ। तो माँ से माघ और आ रहा है तो अमावस भी जोड़ देना लास्ट में, ठीक है। चलिए, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि आती है फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, यानी 13 को आती है, ठीक है। 13 त्रयोदशी मतलब 13। तो भगवान शिव को क्या है, अपने भक्तों की क्या है, सभी भक्तों की, सभी लोगों की फिक्र है। महाशिवरात्रि कैसे याद रखेंगे, भगवान शिव को सबकी क्या है, फिक्र है। तो से फाल्गुन, और कैसे कृष्ण पक्ष आ गया, ठीक है। चलिए, तिल चौथ। तो तिल के लड्डू कौन बनाएगी, कौन बनाएगी, माँ को बोल दो, जिससे हमें हमारी तिथि भी याद हो जाएगी। तो माँ को बोल देंगे हम, तिल के लड्डू बना दो भाई माँ। तो माँ को बोलना है तिल के लड्डू के लिए। तो माँ से माघ, देखो एक होता है मार्गशीर्ष, लेकिन मैं मार्गशीर्ष तो आपको याद ही नहीं कराऊंगा, ठीक है। मार्गशीर्ष में कोई ऐसा कुछ त्योहार है भी नहीं ऐसा खास जो याद कराया जाए, तो माघ ही ध्यान रखना आप। मार्गशीर्ष जो है मैं आपको इस वीडियो में नहीं करा रहा हूँ। तिल चौथ, तिल चौथ को बता दिया मैंने कि किसको बनाना है, तिल के लड्डू, माँ को बोलना है कि तिल के लड्डू बनाए। तो माँ से माघ और को से कृष्ण आ जाएगा, और चौथ मतलब चतुर्थी। चलिए, 2 बार माँ आ गया। मौन कौन रहती है, माँ, और तिल के लड्डू भी माँ ही बनाएगी। अक्षय तृतीया, आखा तीज, अबूझ सावा, ठीक है। बैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया आती है, नहीं आखा तीज आती है। तो अक्षय कुमार ही हमारी मदद करेंगे यहाँ पर। तो अक्षय कुमार की शक्ल क्या है, बिल्कुल बेकार है, हालांकि हमसे तो लाख गुना अच्छी है, लेकिन क्या करें, ट्रिक है तो है, अब हमें याद करना है, अक्षय कुमार काम आ रहे हैं हमारे यहाँ। तो अक्षय कुमार की शक्ल क्या बेकार है, तो शक्ल से आप क्या पता करोगे, शुक्ल, और बेकार से बैशाख, ठीक है। चलिए, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को आती है। तो रक्षा, शाह पर देखो कितना ज्यादा जोर पड़ रहा है, तो शाह से आप ध्यान रखना, श्रावण और पूर्णिमा को आती है। चलिए,
जल झूलनी एकादशी, तो जल में कौन झूलते हैं? भैंस। जल में कौन झूलती है? भैंस, है ना। झूलना मतलब नहाना भी होता है अपना, मारवाड़ी के अंदर भी कहते हैं कि झूल रागियो में, तो मतलब नहा रागियो। ठीक है, तो जल झूलनी एकादशी, एकादशी मतलब 11। तो जल में कौन झूलती है? भैंस। तो भैंस से भाद्रपद और सह से शुक्ल। ठीक है, मंथ हमको कौन सा मिल गया? भादवा, और पक्ष हमको कौन सा मिल गया? शुक्ल, और एकादशी तो साथ में आ ही रहा है। तो जल में कौन झूलती है? भैंस, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी। चलिए नेक्स्ट, कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भादवे की कृष्ण अष्टमी को आती है, और उसके बाद आती है गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। तो अष्टमी को तो कृष्ण जन्माष्टमी आ गई, और उसके जस्ट अगले दिन गोगा नवमी आ गई। चलिए दोनों को साथ में ही हम याद कर लेते हैं। तो किशन जी और गोगा जी क्या है? दोनों भाई हैं। किशन जी और गोगा जी क्या है? दोनों भाई हैं। देखो कृष्ण जन्माष्टमी में देखो ध्यान रखना, अष्टमी मिल गई हमको और पक्ष भी मिल गया, तो कृष्ण पक्ष और अष्टमी ये दोनों हमको यहाँ से मिल गए हैं। और किशन जी और कृष्ण जी और गोगा जी क्या है? दोनों भाई हैं, तो भाई से ध्यान रखना भाद्रपद, तो भाद्रपद, तो ये भाई से इनमें भी भाद्रपद आ जाएगा। इधर से पक्ष उठा लो साथ में, और नवमी इधर दे रहा तो इधर ये नवमी। ठीक है, कृष्ण जी और गोगा जी जो क्या है? दोनों भाई हैं, तो भाई से भाद्रपद। और बाकी कृष्ण में देखो कृष्ण पक्ष आ ही रहा है, और जन्माष्टमी में अष्टमी आ ही रही है, तो वहां से आप याद कर लेना। नेक्स्ट है देव उठनी 11 कब आती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को। तो 4 महीने के लिए देव क्या सो जाते हैं, और फिर उसके बाद उठते हैं देव उठनी 11 को। तो काश थोड़े जल्दी उठ जाते हैं अगर देव, तो मेरे हो सकता है मेरे ब्याह जो है वो थोड़ा और जल्दी हो जाता है, मेरी शादी थोड़ी और जल्दी हो जाती। तो देव उठनी 11 कब आती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को। तो काश देव जो है वो थोड़ा और जल्दी उठ जाते हैं, तो काश से ध्यान रखना, कार्तिक का से और शय से शुक्ल। देव शनि 11, तो जिस दिन देव सो जाते हैं, 4 महीने तक सोते हैं देव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। तो जब देव सोते हैं तो क्या है? शोल ओढ़कर सो जाते हैं, और उसके बाद देव उठने 11 को उठते हैं सीधा 4 महीने बाद। शोल ओढ़कर सो जाते हैं, तो शोल से कौन सा महीना मिलेगा? कोई सा ही नहीं मिलेगा, पक्ष मिलेगा ना, तो शुक्ल पक्ष मिल जाएगा। और ओढ़ से ध्यान रखना आषाढ़। तो देव सो जाते हैं शोल ओढ़कर, तो शोल से शुक्ल पक्ष आ गया हमको, और ओढ़ से आषाढ़, और 11 तो साथ में आ ही रहा है। करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, धनतेरस, कार्तिक कृष्ण तेरस, रूप चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, और फिर आती है दीपावली, कार्तिक अमावस्या। इन चारों को साथ में ही याद करेंगे हम। ठीक है, एक सिंपल से शब्द से, कौन सा? काकी। इन सब में काकी काम में आने वाली है, यानी कि कार्तिक और कृष्ण पक्ष, कार्तिक महीना और कृष्ण पक्ष। देखिए कैसे, करवा चौथ को व्रत रख लिया है किसने? काकी ने। करवा चौथ को व्रत रखा है काकी ने, तो पति ने खुश होकर क्या है शाम को? धन दिया। क्या दिया? धन दिया। और धन दिया है, और तो काकी ने क्या करा? अपने रूप पर खर्चा करा उस धनतेरस, है ना। धन जो मिला उसको कहाँ खर्चा किया? अपने रूप पर खर्चा किया। क्यों? क्योंकि अगले दिन थे दीपावली, और दीपावली पर अच्छा लगना था किसको? काकी को। तो रूप चतुर्दशी को दोस्तों छोटी दिवाली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटी दिवाली। चलिए वापस से देखते हैं। तो करवा चौथ का व्रत किसने रखा है? काकी ने रखा है। तो काकी से कार्तिक कृष्ण, और चौथ मतलब चतुर्थी, तो यहाँ से याद कर लोगे आप। तो करवा चौथ पर क्या मिला? धन मिला, तो धनतेरस आ गया। किसको मिला? काकी को। तो कार्तिक कृष्ण और तेरस यहाँ पर आ ही रहा है, तो ये तेरस। ठीक है, फिर काकी ने वो धन किस पर खर्च किया? अपने रूप पर खर्च किया। क्यों? क्योंकि अगले दिन दीपावली थी ना, तो अच्छा लगना था। और छोटी दीपावली कब मनाई जाती है? तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है ना। ये भी ध्यान रखना, रूप चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहते हैं। नेक्स्ट दीपावली आ गई है। तो कृष्ण पक्ष मैंने बताया जब 15वां दिन होता है कृष्ण, देखो चतुर्दशी यानी 14वां दिन हो चुका है, 15वां दिन क्या कहलाएगा? अमावस आ जाएगा। तो कार्तिक माह की अमावस्या को क्या आती है? दीपावली आती है। जैसे अमावस आ गई उसके बाद कौन सा पक्ष शुरू हो जाएगा? शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष शुरू हो जाएगा दोस्तों? शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष फिर शुरू हो जाएगा। और कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकम को गोवर्धन पूजा होती है। क्या होती है? गोवर्धन पूजा। चलिए आगे बढ़े। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को आती है। तो बसंती जो है हमारी क्या है? मौसी है। वो एक कौन सी मूवी भी थी ना धर्मेंद्र वाली, उसमें मौसी का रोल भी है और बसंती का रोल भी है, काफी फेमस है। तो बसंती क्या है? मौसी है, बसंती मौसी है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, बसंती मौसी है, या मौसी जो है हमारी बसंती से शादी करवाएगी। चलिए बसंत पंचमी आती है माघ शुक्ल पंचमी को। तो माँ से माघ और सी से शुक्ल पक्ष, ध्यान रखना। शीतला अष्टमी, तो शीतला अष्टमी आती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, जो है शीतला अष्टमी आती है। कैसे याद रखेंगे?
कि शीतला जी को चीकू बहुत पसंद है। क्या है? चीकू। और उसके अलावा इनका जो मेला है वो चाकसू के अंदर भरता है। चाकसू का है जयपुर के अंदर। तो चा से आप चैत्र ध्यान रख सकते हो और कै से कृष्ण ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा अगर चीकू आप ध्यान रखो तो भी चैत्र और कृष्ण दोनों मिल जाएंगे हमको। ठीक है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी आती है। नेक्स्ट है ऊप छठ। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को आता है। छठ मतलब 6 और षष्ठी मतलब भी 6। तो दोस्तों काफी टफ है, ये काफी कठिन व्रत है ऊप छठ, क्योंकि इसमें जो कन्याएं हैं उनको खड़े रहकर जो है सारा दिन जो है ये व्रत करना पड़ता है और शाम को चंद्र के दर्शन करके ही फिर ये व्रत खोला जाता है। तो ऊप छठ खड़े रहकर व्रत करना, तो कितना कष्ट होता होगा। तो काफी कष्टदायी व्रत है ये ऊप छठ। तो यहां पर एक तो करेक्शन करना आप, इसकी जगह श्रावण कर देना। ठीक है, सारा दिन अगर खड़ी रहेगी तो कष्ट तो होगा ही ना। तो कष्ट से तो हमको कृष्ण ध्यान रखना, और सारा से श्रावण, क्या है? श्रावण आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, श्रावण महीना, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना यहाँ पर। श्रावण कृष्ण षष्ठी को जो है ऊप छठ मनाई जाती है, क्योंकि इसमें जो कन्याएं हैं वो सारा दिन खड़े रहकर जो है ये व्रत करती हैं। तो सारा दिन, तो सारा से ध्यान रखना श्रावण, और कष्ट कितना होता होगा वो तो वही जाने। तो कष्ट से ध्यान रखना कृष्ण। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं तेजा दशमी आती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को जो है तेजा दशमी आती है। तो तेजा जी की घोड़ी का आपने नाम सुना होगा, लीलन। और वो लीलन इतना तेज भागती है कि तेजा जी की शक्ल भी नहीं दिखती है, इतने तेज भागती है कि हम तेजा जी को भी नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे ध्यान रखना, तेजा दशमी तो तेज, तेज कौन भागती है? तेजा जी की घोड़ी लीलन। तो भागती से ध्यान रखना है हमें भाद्रपद, और इतना तेज भागती है कि जो है शक्ल तक नहीं दिखती तेजा जी की। तो शक्ल से शुक्ल पक्ष हमको मिल जाएगा। आगे बात करते हैं ऋषि पंचमी की। ऋषि पंचमी आती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। तो ऋषि मुनियों की आप देखो भाषा कितनी अच्छी रहती है, उनके जो प्रवचन होते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। तो ऋषि जो है वो अपनी भाषा से ही जो है समाज का क्या है कल्याण करते हैं, बुराई और अच्छाई के बारे में बताते हैं, क्या चीज बुरी है क्या चीज अच्छा है। तो जो ऋषि मुनि होते हैं उनकी भाषा बहुत सभ्य होती है। तो भा से भाद्रपद और शा से शुक्ल। ठीक है, ऋषियों की क्या होती है भाषा बड़ी अच्छी होती है। बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को आती है बाबेरी बीज। तो यानी उस शुभ दिन को आती है। बाबेरी बीज कब आती है? शुभ दिन को। तो शु से शुक्ल पक्ष मिल गया, भय से भाद्रपद मिल गया और दिन से द्वितीया मिल गई, यानी रामदेव जी का मेला प्रारंभ होता है। तो बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को आती है, शुभ दिन आती है, ये ध्यान रखना। बाबेरी बीज कब आती है? शुभ दिन होता है तब आती है। तो शुभ, शु से शुक्ल, भय से भाद्रपद और दिन से द्वितीया। चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे क्विज। अभी तक ट्रिक से तो खूब पढ़ लिया, अब देखते हैं आंसर दे पाते हैं या नहीं। तो पहला प्रश्न हमारा कि छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस महीने में आता है? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न, छोटी तीज पूछी है। तो मैंने आपको क्या बताया, छोटा ताज कहाँ पहना जाता है? सर पर। अब सर से कौन सा महीना मिल रहा है आपको, देख लीजिए, श्रावण महीना मिलेगा। ठीक है, सर से श्रावण। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बड़ी तीज, बड़ी तीज मतलब कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, एक ही बात है। बड़ी तीज मैंने आपको बताया था, कजली तीज को भी कहते हैं। तो काजल क्या है? भोगती है। काजल क्या है? भोगती है। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया। देखो भाद्रपद कृष्ण तृतीया कहीं है क्या? हाँ, तो चौथा नंबर ऑप्शन यहाँ पर, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भोगती। नेक्स्ट करवा चौथ। करवा चौथ का व्रत किसने रखा है भाई? काकी ने रखा है। किसने रखा है? काकी ने रखा है। तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, काकी। चलिए, तो तीसरा नंबर ऑप्शन मिल रहा है हमको यहाँ पर, तो ये सही हो जाएगा करवा चौथ। काकी ने करवा चौथ का व्रत रखा तो क्या मिला? धनतेरस मिला, सॉरी धन मिला। तो धनतेरस आ जाएगी उसके बाद। फिर वो धन कहाँ खर्च किया? अपने रूप पर खर्च किया, तो रूप चतुर्दशी आ गई। क्यों? क्योंकि अगले दिन फिर क्या थी? दिवाली थी। चलिए, तो कार्तिक माह के आपको 3-4 ऐसे ही याद हो गए। जल झूलनी एकादशी। तो जल में कौन झूलने गई? भैंस गई है। जल में कौन झूलती है? भैंस झूलती है। तो भैंस से ध्यान रखेंगे भादवा, और से शुक्ल, भैंस। तो भाद्रपद शुक्ल 11 को जो है जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। कहीं कोई तिथि में गड़बड़ लगे फिर भी आपको तो कमेंट करके जरूर बता देना। छोटी दीपावली, मैंने आपको बताया था कि रूप चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहा जाता है। और रूप पर किसने खर्चा किया था? काकी ने किया था, क्योंकि उनको धन मिला था काका के द्वारा, इसीलिए। तो छोटी दीपावली, रूप चतुर्दशी, कार्तिक, काकी, काकी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, ये रहा कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी।
छोटी दीपावली, रूप चतुर्दशी, गोगा नवमी, क्या याद कराया था? कृष्ण जी और गोगा जी दोनों क्या है? भाई हैं। भाई यानी भाद्रपद, ठीक है। और पहले तो हम नवमी ढूंढ लेते, सब में नवमी आ रहा है, ठीक है, तो भाद्रपद ढूंढ लेते हैं। तो ये दोनों तो कट गए हमारे ऑप्शन। अब बचता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि कृष्ण जी और गोगा जी क्या भाई हैं? तो कृष्ण पक्ष, कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? कृष्ण पक्ष में ही आती है, ठीक है। कृष्ण से कृष्ण और कृष्ण से जन्माष्टमी भी है कृष्ण जी की। चलिए, तो हमें यहाँ पर आंसर भी मिल जाता है साथ में। गोगा जी और कृष्ण जी क्या है? भाई हैं। तो कृष्ण से कृष्ण पक्ष और भाई से भाद्रपद और नवमी हमको साथ में दे ही रखा है। गणगौर, तो गौरी ने क्या है? चश्मा लगा लिया, उसके बाद वो एकदम गणगौर लग रही थी। गौरी ने क्या है? चश्मा लगा लिया, उसके बाद क्या है? वो एकदम गणगौर लग रही थी। चश्मा, चे से चैत्र और शय से शुक्ल पक्ष। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर आती है और इससे पहले क्या होता है? द्वितीया को सिंजारा होता है। कौन सा त्योहार श्रावण माह में नहीं आता? ये ध्यान रखना है। तो देखो, रक्षाबंधन में होता था रक्षा शा श्रावण। छोटी तीज श्रावण माह में आती है क्योंकि ताज जो है वो सर पर, तो सर से श्रावण। नाग पंचमी, नाग को क्या बोलते हैं? सांप भी बोलते हैं। सांप और काटता है, तो सांप से श्रावण और काटता से कृष्ण, तो ये भी सावन में आता है। जन्माष्टमी जो है, कृष्ण जी और गोगा जी क्या भाई हैं, तो कृष्ण जन्माष्टमी है ना, कृष्ण जन्माष्टमी कर लेना इसको। तो ये कब आती है? भादवे के अंदर आती है। गोगा जी और कृष्ण जी जो क्या है? भाई। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाता है जन्माष्टमी। सही कथन चुने। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल 11 को मनाई जाती है। जी हाँ, क्योंकि निर्जला जैसा कोई व्रत ही नहीं है। जैसा, तो जय से ज्येष्ठ और सा से शुक्ल, क्योंकि बिना जल पिए ये व्रत करना पड़ता है। गुरु पूर्णिमा, गुरु से सब आशा रखते हैं कि भाई वो हमें गुरुजी नौकरी लगाएंगे, तो आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा आती है। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है क्या? तो बड़ी तीज यानी कि कजली तीज, तो काजल क्या है? भौंकती है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, एकदम सही। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सही है। नेक्स्ट है ऊप छठ। तो ऊप छठ मतलब खड़े रहकर व्रत करना, तो काफी कष्टदायी होता है ऊप छठ जो है। खड़े रहकर व्रत करना पड़ता है सारा दिन। सारा से श्रावण और छठ तो हमको मिल ही रहा है, तो सारा देखो, सारा सारा श्रावण आ रहा कहीं, ये रहा दूसरे में आ रहा है, ठीक है, तो ये लो। और कष्ट से ध्यान रखना है कृष्ण पक्ष, ठीक है। सारा से श्रावण और कृष्ण से कृष्ण पक्ष आ गया। नेक्स्ट है तेजादशमी। तो तेजा जी की घोड़ी बहुत तेज भागती है, इतनी तेज की तेजा जी की शक्ल भी नहीं दिखती, तो भागती से भाद्रपद आ गया और शक्ल से शुक्ल पक्ष आ जाएगा। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजादशमी आती है। तो दोस्तों, आप इनका रिवाइज अगर करना चाहते हैं तो साथ में वीडियो को पीछे बैक कर लेना और साथ में पढ़ लेना, जिससे कि आपको इनका एक बार रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से आपको जो है ये तिथियां जो हैं याद हो जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों, चैनल पे आप जो ये देख लेना अपने हिसाब से, अगर नहीं किया है तो मैं नहीं बोलूंगा आपको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।